अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज पूरे देश में जैन परंपरा की मान्यता के अनुसार ओली तप प्रारंभ होने जा रहे हैं। यूं तो आप लोग प्रवचन की श्रृंखला में आचार्य हेमचंद्र सूरी जी के द्वारा प्रारूपित 35 प्रकार के मार्गानुसारी बोलों के संबंध में सुन ही रहे थे, लेकिन आज से उनको रोका जाता है और आज से जो है श्रीपाल मैना सुंदरी चारित्र जो है आपको सुनाना है, जो कि प्रेरणादायी है, धर्म की महत्ता को बतलाने वाला है, एक अच्छे आदर्श को उपस्थित करने वाला है और जो कर्म सिद्धांत और पाप पुण्य की प्रारूपणा करने वाला है कि जीवन के अंदर धर्म करने वाला व्यक्ति, कर्म को मानने वाला व्यक्ति, पाप पुण्य को जानने वाला व्यक्ति, उनके जीवन में कैसे कैसे उतार चढ़ाव परिवर्तन आते हैं। कभी जीवन में कर्म के प्रभाव से शुक्ल पक्ष उपस्थित हो जाता है तो कभी कृष्ण पक्ष उपस्थित हो जाता है, कभी शुभ कर्म का उदय होता है, कभी अशुभ कर्म का उदय होता है। ये सारी बातें इस चारित्र में, इस कथानक में समाहित हैं। जहाँ तक बात ओली तपस्या की है, ओली तप का एक प्राचीन इतिहास माना जाता है कि वे श्रीपाल मैना सुंदरी के घटनाक्रम के बाद ये ओली तप करने की प्रथा प्रारंभ हुई। खैर, इसमें हमें जाने की आवश्यकता नहीं। ओली तप में व्यक्ति 9 आयम्बिल करता है और ये कहलाते हैं 9 पद ओली, 9 पदों की आराधना वाली ओली, जिसमें 5 पद आपको प्रसिद्ध हैं, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु का पद। लेकिन यहाँ 4 पद जो और जोड़े गए हैं, यूं तो नवकार मंत्र में आप लोग सभी लोग ऐसो पंच नमोकारो बोलते पूरा कर लेते हैं, लेकिन हमारे महान आचार्यों ने 9 पद की जो परिकल्पना की वो ये है कि दर्शन ज्ञान चारित्र और तप, दर्शन ज्ञान चारित्र और तप, ये चारों चीजें और मिलने के बाद ये 9 पद बन जाते हैं। और यूं भी देखो आप, उमा स्वाति आचार्य ने क्या कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है, कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ये मोक्ष का मार्ग है। आपको तप कहाँ गया? तप भी चारित्र में समाहित है। तो इस प्रकार ये ज्ञान दर्शन चारित्र, या यूं कहो कि जीवन में ज्ञान दर्शन चारित्र तप, ये चारों चीजें मोक्ष की ओर ले जाने वाली है, निर्वाण की ओर ले जाने वाली। तो इसमें क्या आश्चर्य है, सत्य ही कहा है कि जो इन चारों की आराधना करेगा, साधना करेगा, आचरण करेगा तो देर सबेर कभी ना कभी मोक्ष जरूर जाएगा, कुछ भवों के बाद जाएगा। तो इसलिए मोक्ष जाने वाले साधकों को इन 9 पद की आराधना करनी चाहिए और ये 9 पद की आराधना आपके जीवन में महान कर्म निर्जरा का हेतु बनती है। और आज से पूरे देश में हजारों की तादाद के अंदर साधक साधिकाएं, श्रावक श्राविकाएं, कुछ साधु साध्वियां भी ओली तप की आराधना करते हैं। हालांकि ठीक है, कोरोना काल में कम होंगी, लेकिन होंगी। जिनका मनोबल ऊंचा है, भावना श्रेष्ठ है, स्वास्थ्य अच्छा है, धर्म के प्रति दृढ़ आस्था है, वो लोग जो है आयम्बिल जरूर करेंगे, 9 दिन के ओली तप जरूर करेंगे। अब ओली तप करने की पूर्णतः विधि है, जाप की विधि है, किस दिन कितनी माला फेरनी है, और ये सब वंदना, लोगस, नमोथुणम वगैरह कई चीज़ें मिक्स होती हैं। तो ये एक विशुद्ध रूप है, अच्छा रूप है और लोग करते हैं, बड़ी आस्था के साथ करते हैं।
बड़े गर्व के साथ कहते हैं मैंने अपने जीवन में इतनी ओली कर ली हैं, अभी और करने की भावना है, ऐसा वैसा। एक अच्छी बात है, जिनका मनोबल अच्छा हो ऐसा करते ही हैं। हालांकि मैंने देखा है, मनोबल की बात के लिए मैं कह रहा हूँ, कोई इसका कोई दुराग्रह है या कोई प्रेरणा, ऐसा कुछ नहीं है कि कोरोना काल में भी करने वालों ने मांस खमण कर लिए, 11, 15, 21 कर लिए, पारने अच्छे से हो गए हैं, ठीक ठाक चल रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि अंधी होड़ करें, होड़ की तो बात ही नहीं है, लेकिन जिनका मनोबल अच्छा है, आत्मा को प्रमुखता देते हैं, ऐसे लोग कोरोना काल में भी सुंदर रीति के साथ तप की आराधना कर चुके हैं। छोटे मोटे एकासना, उपवास, पोषद वगैरह बहुत लोगों ने करे कोरोना काल में। तो इस प्रकार अनावश्यक भयभीत होने वाले लोग कभी भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इन सब के लिए बड़ा मनोबल चाहिए होता है, तब व्यक्ति ऐसे निर्णय ले पाता है। कभी कभी तपस्या करने वाला एक व्यक्ति तैयार है, घर के 6 लोग पीछे पड़ जाते हैं, नहीं करनी नहीं करनी नहीं करनी। तो बेचारा अकेले को कई बार हार भी माननी पड़ती है और वो कर भी जाता है कई बार। तो लोग कहते हैं जिद्दी है, हठी है, मानता ही नहीं है या मानती ही नहीं है। ऐसी बहुत चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं। कल भी एक महिला के मन में बड़ा उत्साह था, करना 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 है। रात तक समाचार मिला कि घर वाले सब मना कर रहे हैं। तो फिर ठीक है, जैसा घर में शांति रहे वैसा करो। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आज पूरे देश में ओली तप का स्वागत तपस्या के द्वारा हमारे तपस्वी लोग करेंगे। और बहुत सारे लोग तपस्या पूरी नहीं कर पाते, 9 दिन की तो शुरू का और आखिर का आइम्बिल कर लेते हैं और बाकी 9 दिन अपना जो जाप करना वो कर लेते हैं। श्रीपाल मैना सुंदरी का चारित्र कहीं काव्य में सुनाया जाता है, कहीं गद्य रूप में सुनाया जाता है, कहीं पद्य रूप में सुनाया जाता है, लेकिन मेन बात है कहानी का तथ्य तो वही है, कहानी का निष्कर्ष तो वही है। तो इस प्रकार हमारे को कथानक सुनना चाहिए। और कुछ लोगों की डिमांड थी, भावना थी कि चारित्र सुनाया जाए, तो हम भी आपसे आज से चारित्र प्रारंभ करते हैं। आप लोग क्रमशः इसको सुनने का भाव रखेंगे। कोशिश रहेगी कि 9 दिन में पूरा हो जाए, नहीं होगा तो 2-3 दिन ऊपर हो जाएंगे, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहानी तो कहानी ही है, प्रेरणा तो प्रेरणा ही है। हर घटनाक्रम कुछ ना कुछ कहता है, तो आपको इन चीज़ों को समझना है। मैं शुरुआत करता हूँ श्रीपाल मैना सुंदरी के चारित्र के विषय में। अवसर्पिणी काल के चौथे आरे में, अवसर्पिणी काल के चौथे आरे में भरत क्षेत्र में एक नगरी थी जिसका नाम था चंपा नगरी। चंपा नगरी शब्द आप लोगों से अपरिचित नहीं है। बहुतायत प्रवचनों में अनेक प्रसंगों पर साधु साध्वी चंपा नगरी की चर्चा करते हैं, इसका वर्णन करते हैं, कितनी सुंदर, कितनी अच्छी, कितना प्राकृतिक स्वरूप था, इसके बारे में बतलाते रहते हैं, आप लोग सुनते रहते हैं। तो चंपा नाम की नगरी थी और वहाँ एक श्रवणोपासक वृत्ति का राजा शासन करता था जिसका नाम था सिंहरथ राजा। तो सिंहरथ राजा श्रवणोपासक है, यानी श्रवणों की उपासना करने वाला, धार्मिक वृत्ति का वो श्रावक भी है और राजा भी है, शासन कर रहा है। और कमल प्रभा नाम की उसकी एक महारानी है जो बहुत सुंदर है, सुशील है, मर्यादावान है, पतिव्रत का धर्म का पालन करती है। और उनके घर के अंदर दोनों पति पत्नी राजमहल में शासन कर रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं। लेकिन काफी समय की प्रतीक्षा के बाद उनके घर में पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति का हर्ष सारे राजमहल सहित पूरी नगरी में व्याप्त हो गया। आम नगर जन में बहुत खुशी की लहर चल रही है। राजा ने दोनों हाथों से भरपूर निर्धन गरीब लोगों को खूब दान दिया और जेलों में बंदी जनों को उन्होंने बड़े खुशी के मारे मुक्त कर दिया कि हाँ भाई इनको मुक्त करते हैं। हमारे देश में भी जो कम अपराध वाले लोग थे, जिन्होंने सजा का काफ़ी बड़ा हिस्सा भोग लिया है, तो उन लोगों को 15 अगस्त को जो है मुक्त कर देते हैं। हाँ भाई ठीक है, तुम जेल में थे, जेल से मुक्त कर देते हैं। तो उस राजा ने भी बंदी जनों को जेल से मुक्त कर दिया और सारे नगर में, राजमहलों में
मंगल गीत गाए जा रहे हैं, बड़ा सुखद वातावरण है, चारों तरफ जो है खुशी का माहौल बना हुआ है। उस बालक का समय आने पर नाम रखा गया श्रीपाल। उसका नाम श्रीपाल रखा गया है। बालपन की पूरी रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था और लालन पालन का पूर्णतः उसका ध्यान रखा गया और वह धीरे धीरे 5 वर्ष की अवस्था में आ गया। उसकी उम्र जो है 5 साल की उम्र हो गई है। लेकिन कर्म अपना यहाँ एक प्रभाव दिखाते हैं। बच्चा भी छोटा है, यानी 5 साल का है श्रीपाल। उनके पिता राजा सिंहरथ को पेट में भयंकर दर्द प्रारंभ हुआ, जिसे उस जमाने में उदर शूल कहा जाता था। पेट में दर्द तो आज भी होते हैं, लेकिन आज आप यही कहते हुए पेट में पेन हो रही है, पेट में पेन और ये डॉक्टर जांच करता है। लेकिन उस जमाने में बोलते सीधा हिंदी में उदर शूल। शूल यानी चुभने वाले कांटे की तरह शूल। पेट में जो चुभन हो रही है, जो भयंकर दर्द हो रहा है, तो उदर शूल उनको हुआ और राजा की मृत्यु हो गई। अब देखिए कि श्रीपाल के सिर पर से पिता का साया उठ गया। अब राजा सिंहरथ नहीं रहे। रानी कमल प्रभा एकदम टूट गई, रुदन करने लगी, शोक संतप्त हो गई, निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, बहुत ही पीड़ित है, परेशान है। लेकिन ऐसे क्षणों में घर के अनुभवी लोग हों तो वो किसी को संभालते हैं। राज्य के अंदर जो मंत्री महामंत्री होते हैं वो हालात को संभालते हैं। तो वहाँ का जो मंत्री था, जिसका नाम था मती सागर, अब जिसका नाम ही मती सागर, मती यानी बुद्धि, बुद्धि का सागर, बड़ा समझदार सूझबूझ वाला मंत्री। तो मंत्री मती सागर ने महारानी को धैर्य बंधाया। कहे महारानी, ऐसे निरंतर आपके रोने से, विलाप करने से राजा तो लौट के आने से रहे। अब आपको ध्यान देना 2 चीज़ों पर, राज्य पर और इस 5 वर्षीय बालक श्रीपाल के ऊपर। इन पर ध्यान दो, अपने मन को संभालो। अब इस प्रकार उन्होंने धैर्य बंधाया। रानी भी थोड़ा सा अपने आप को धीरे धीरे मजबूत करने लगी और दुख को अपने मन से उसने उतारना प्रारंभ किया और अपने आप को नॉर्मल किया। तो मंत्री ने एक दिन सलाह दी कि देखो, आपका पुत्र यानी श्रीपाल अभी बहुत छोटा है। मेरा तो ये कहना है कि आप राज्य की बागडोर संभालो, आप शासन सत्ता संभालो, बाकी के नीचे का सारा प्रबंधन मैं संभाल लूंगा। तुम्हारी 2 जिम्मेदारियां, बालक को संभालना और राजपाट की गद्दी को संभालना। लेकिन सारा प्रबंधन, व्यवस्था, आदेश निर्देश, काम, राज्य की संपूर्ण सूचनाएं लेना, नगर रक्षा का काम, ये सब मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा आश्वासन दिया। रानी को भी मंत्री पर भरोसा था कि हमारा मंत्री बहुत अनुभवी है। लेकिन कुछ काल बीतने के बाद ये निर्णय लिया गया कि श्रीपाल का राज्याभिषेक कर दिया जाए, श्रीपाल को राजा बना दिया जाए। श्रीपाल को राजा बना दिया, राज्याभिषेक कर दिया। रानी पीछे से सपोर्ट करती है, इधर मंत्री देखता है, और ऐसे दिन पर दिन बीतने लगे। लेकिन आगे चलकर के एक नया संकट और उत्पन्न हो गया। सिंहरथ राजा जो था श्रीपाल के पिता, तो श्रीपाल के चाचा और सिंहरथ के छोटे भाई, जिसका नाम था वीर दमन, तो वीर दमन के मन में ख्याल आया कि बड़ा भाई दुनिया से चला गया, ये बच्चे को राजपाट सौंप दिया, कोई शोभाजनक बात तो है नहीं। मेरा हक बनता है, मैं राजा बनूंगा, मैं राजपाट लूंगा। राज सत्ता की चाह उसके अंदर पैदा हो गई। अक्सर ऐसी घटनाएं आज भी और अतीत में भी राज सत्ता के गलियारों में अक्सर घटती रहती हैं। आज भी एक केंद्रीय मंत्री मर जाए तो उसके भाई भतीजे जो है आपाधापी करते हैं। अब मुलायम सिंह की वारिस को संभालने के लिए अखिलेश और उसके चाचा शिवपाल में है। आपके बीड़ जिले में भी जो है मुंडे परिवार में लगभग ऐसा ही जो है संघर्ष है। तो कहने का मतलब कि संघर्ष हमेशा से रहे हैं।
तो श्रीपाल के लिए एक चुनौती बनकर के उसका चाचा वीर दमन सामने आया है और वो चाहता है कि राजपाट मुझे मिलना चाहिए, येन केन प्रकारेण मुझे मिले। फिर सोचता है कि कमाल है, मेरे भाई की पत्नी वो आगे अड़ी हुई है, इधर मंत्री है, इधर बालक को इन्होंने राजपाट सौंप दिया है, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। मैं कोई ऐसा उपाय करूं कि सारे मेरे राज सत्ता तक पहुंचने के जो कांटे हैं, ये कांटे निकल जाए, ये दूर हट जाए। तो विचार करा कि बिना टेढ़ी उंगली करे, बिना कुछ प्रयत्न करे तो कुछ नहीं होगा। तो मंत्री मती सागर और श्रीपाल को उस वीर दमन ने मरवाने का विचार कर लिया, षड्यंत्र रचने लगा कि इनको कैसे कत्ल करवाना, कैसे मरवाना है। उसने पूरी प्लानिंग कर ली, लेकिन मंत्री तो मंत्री था, मंत्री बड़ा होशियार था, चारों तरफ उसके गुप्तचर थे, सब प्रकार की इंफॉर्मेशन लगातार उसे मिलती थी, हर सूचना से अपडेट रहता था। तो परिणाम ये निकला, उसने सारे षड्यंत्र को भांप लिया और आने वाले संकट को भांपने के बाद उसने मंत्री ने तुरंत निर्णय लिया। उन्हें रानी को कहा कि रानी एक आदेश दे रहा हूँ, हालांकि मैं आदेश दे नहीं सकता क्योंकि मैं मंत्री हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक आदेश देता हूँ कि आप स्वयं श्रीपाल को लेकर के राजमहल के पिछवाड़े से गुप्त रास्ते से ये राज्य फिलहाल छोड़ दो, आगे जब हालात सुधरेंगे देख लेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि षड्यंत्र गहरा है और आप दोनों को कत्ल हो सकता है, मरवाया जा सकता है, राजमहल छोड़ दो। रानी ने उस हित शिक्षा को माना, मंत्री के कहने को माना और रात के गहन अंधकार में राजमहल के पिछवाड़े से घोर अंधेरे के अंदर रातों रात वो जंगल की तरफ निकल गई। अब गहन जंगल है, जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही हैं, हू हू की आवाजें आ रही हैं, जंगल में साए साए हवा चल रही है। छाती से अपने बेटे को चिपका करके अंधेरे के अंदर एक एक कदम को धीरे धीरे रखते हुए वो महिला, वो रानी श्रीपाल को लेकर के आगे बढ़ रही है। अब आगे जाती है, धीरे धीरे अंधेरा कम होने लगा और अंधकार छटने लगा। कुछ कुछ आकाश में सफ़ेदी आने लगी, चमक आने लगी, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गई, विश्राम करने लगी। और बच्चा तो बच्चा है, श्रीपाल ने माँ से कहा, माँ दूध चाहिए, मेरे को मीठा दूध चाहिए। अब जंगल, अब वो महारानी तो राजमहल छोड़ चुकी है, कहाँ से दूध लाए, कहाँ से मीठा लाए। मीठा दूध है नहीं, बच्चे को सांत्वना देती है, धैर्य बंधाती है, कोई बात नहीं, कुछ समय इंतजार कर, क्या पता कोई साधन मिल जाए। आगे वो बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर क्या देखा कि एक कोड़ियों का दल आ रहा था, समूह आ रहा था। वो कुष्ठ रोगी थे, कोढ़ के रोगी थे। तो उनके समूह को देखा तो रानी ने जो है समूह को देखा, उनके निकट गई। इधर जो है कोड़ियों ने कहा, क्या बात है। उसने परिचय दे के ऐसे ऐसे बात है। बोले कोई बात नहीं, आप घबराओ मत, आप हमारे साथ रहो, हम आपकी रक्षा सुरक्षा करेंगे। अब कोड़ियों के बीच रानी कमल प्रभा अपने पुत्र को लेकर के जो है वहाँ रह रही है, यानी साथ साथ होली है। अब कोड़ी हैं, मंद गति से पैदल चल रहे हैं, उनके साथ एक दो जानवर थे। जानवर में गधा था, गधे के ऊपर बालक श्रीपाल को बैठा दिया कि चलो ये बालक श्रीपाल बैठा रहे और बेचारा पैदल चल नहीं पाएगा, रानी को इतने विश्राम मिल जाएगा। तो श्रीपाल को गधे पे बैठाया है, माँ साथ में है और इधर जो है कोड़ी लोग हैं, हालांकि थोड़ा दूर दूर चल रहे हैं। इस प्रकार से जो उनको आश्वासन दिया कि हाँ ठीक है, आप जो है हमारे साथ रहिए, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन इधर राजमहल में जब वीर दमन के सैनिक विद्रोही वहाँ पहुँचते हैं तो श्रीपाल और उसकी माँ को ढूंढते हैं, लेकिन वो दोनों ना मिले। बड़े परेशान हुए कि कहाँ चले गए। खैर
एक टुकड़ी को कहा कि दाएं बाएं इधर उधर जाओ और जहां वो मिले उनको कत्ल कर दो। तो सैनिक भागे फिर रहे कोड़ियों के दल के पास आए। तो कोड़ियों के दल को देखते वैसे मन में उनके घृणा आ गई, और घृणा आते ही जो है थोड़े से चीख चिल्ला के कहते हैं, तुमने एक औरत और बच्चे को देखा है? कोड़ियों ने कहा, हमने कोई नहीं देखा है, हमें नहीं मालूम कौन है, और आ जाओ हमारे बीच में और देख लो, छानबीन कर लो। कोड़ियों की इतना कहते घबरा गए, यार कोड़ियों के बीच में जाएंगे कहीं गड़बड़ ना हो जाए। जैसे आजकल कोरोना पेशेंट के पास जाने को तैयार नहीं होता है, ऐसे उस कोड़ियों के दल के बीच सिपाहियों के मन में जाने की हिम्मत नहीं हुई। कहा, हाँ ठीक है जाओ जाओ यहाँ से। इस प्रकार अरिदमन के सैनिक जो हैं छानबीन करते हुए घूम रहे हैं और वो लौट गए हैं। लेकिन इधर एक घटना घटी। उन कोड़ियों के बीच में रहने के प्रभाव से श्रीपाल को कोढ़ का रोग हो गया। श्रीपाल को कोढ़ लग गया, कोढ़ की तकलीफ हो गई। लेकिन इस बात को सुनकर के माँ को मन में बड़ी पीड़ा हुई। देखो कर्म का चक्र कैसा है। इधर पति गए, बालक का राज्याभिषेक किया तो देवर सामने आ गया, रातों रात महल छूट गया। फिर शरण भी मिली तो कहाँ मिली? कोड़ियों के बीच में। इनका धन्यवाद है, लेकिन शरण भी देखो कहाँ मिली है। और अब देखो कर्म का प्रभाव कि मेरे बेटे को कोढ़ का रोग लग गया। अब श्रीपाल को कोढ़ का रोग लगा, इस बात को लेकर माँ बड़ी चिंतित है, कमल प्रभा बड़ी दुखी है। तो उसने कोड़ियों के दल से कहा कि आप एक काम करो, आप तो यात्रा पर जैसे चल रहे हो चलते रहो, जहाँ संभव हो रुक जाना, मेरा इंतजार कर लेना। इधर वो क्या प्रयत्न करती है कि कोई डॉक्टर वैद्य दवाई की खोज में निकल जाती है, और वो भी बेचारी अनेक कष्ट सहते 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 उज्जैनी नाम की नगरी में पहुंच जाती है। उज्जैनी, जिसे आज वर्तमान में हम और आप सभी उज्जैन कहते हैं। तो उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में इंदौर के पास है, वहाँ जो है वो पहुंच जाती है। इधर समय संयोग की बात देखो कि वह 700 कोड़ियों का दल भी श्रीपाल सहित धीरे धीरे उज्जैनी नाम की नगरी में पहुंच जाते हैं। अब उज्जैनी नगरी में पहुंच गए हैं, अब आगे का आप सुनिए कि उज्जैन में क्या चलता है। उज्जैनी नाम की नगरी में पद्मपाल नाम का राजा शासन करता है। पद्मपाल नाम का राजा वहां शासन कर रहा है, नीतिवान है, न्याय संपन्न है, राजधर्म का पालन करने वाला है। उस राजा पद्मपाल की 2 रानियां हैं, 2 पत्नियां हैं। एक रानी का नाम है सौभाग्य सुंदरी और एक है रूप सुंदरी। तो दोनों रानियां अपने पति के प्रति समर्पित हैं, सुंदर हैं, अच्छी हैं। लेकिन दोनों रानियों के दृष्टिकोण में रात दिन का अंतर बिल्कुल अपोजिट है, विपरीत है। उनमें रानी सौभाग्य सुंदरी जो है वो मिथ्या दृष्टि है, उसे धर्म सम्यक तो सुहाता ही नहीं, उसका हर क्रियाकलाप मिथ्यात्व से ओतप्रोत रहता है, विपरीत चीजें करने का उसका मन करता है, मिथ्यात्व को पोषित करती रहती है, मिथ्यात्व के काम करती रहती है। लेकिन जो दूसरी रानी थी रूप सुंदरी, वो सम्यक दृष्टि थी, शुद्ध दृष्टि वाली थी, हमेशा अच्छे रचनात्मक व्यवहारिक और परोपकार के सकारात्मक कार्यों को करती थी, वो सम्यक दृष्टि थी। दोनों रानियों को क्रमशः समय आने पर एक एक पुत्री की प्राप्ति हुई, एक एक बेटी का उनके यहाँ पर जन्म हुआ। उनमें जो सौभाग्य सुंदरी मिथ्या दृष्टि वाली थी, उसकी बेटी जो थी उसका नामकरण किया गया सुर सुंदरी, और दूसरी रानी जो रूप सुंदरी थी, जो सम्यक दृष्टि वाली है, उसकी बेटी का नामकरण किया गया मैना सुंदरी। तो दोनों रानियों की एक एक बेटी है, एक का नाम सुर सुंदरी, दूसरी का नाम मैना सुंदरी। इस प्रकार दोनों बच्चियों का पालन पोषण रक्षण संरक्षण, राजमहल की सुख सुविधाएं, खान पान का पूरा ध्यान रखते दोनों बच्चियों को पाल पोस के लगभग थोड़ा सा बड़ी हो गई हैं। उस जमाने के मुताबिक, और आज जमाना भी क्या बदल गया,
बट ठीक है, पहले की पढ़ाई और आज की पढ़ाइयों में अंतर आ गए, लेकिन अमीर गरीब के बच्चे तब भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं। और राजमहलों के हिसाब किताब थोड़े तब भी अलग थे। और आज के मिनिस्टरों के बच्चे पढ़ते हैं तो सरकारी स्कूलों में थोड़ी ना पढ़ेंगे, वो तो बड़े नामी ग्रामी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों सुरसुंदरी और मैना सुंदरी, इनके पढ़ाई के लिए कलाचार्य को बुलाया। कलाचार्य को बुला के कहा कि देखो, ये मेरी दोनों प्यारी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, और इनको आप योग्य बनाओ। जो मानव समाज में अनिवार्य शिक्षा है, कलाएं हैं, वो इनको सिखाओ। तो कलाचार्य पूरे सम्मान के साथ दोनों बच्चियों को पढ़ाने के लिए लेके जाते हैं, और कलाचार्य उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। स्त्रियों की 64 प्रकार की कलाओं को सिखाने का काम लगातार चल रहा है। तो 64 प्रकार की कलाएं सिखा रहे हैं, लेकिन इसमें भी आगे एक अंतर आ जाता है कि दोनों बहनें सुरसुंदरी और मैना सुंदरी, वहां आकर के एक बहन रुक जाती, एक आगे बढ़ जाती। और क्या? धार्मिक शिक्षा। कि कलाचार्य धार्मिक शिक्षा देने का काम करता है, लेकिन सुरसुंदरी धार्मिक क्लास को ना तो अटेंड करती, ना रुचि रखती, ना कुछ सीखने का प्रयत्न करती। लेकिन जो मैना सुंदरी थी, वो धार्मिक शिक्षा को बड़े लगन के साथ, पूरे मनोयोग के साथ पढ़ने सीखने का काम करने लगी। हम और आप आज भी देखते हैं, एक छोटे बच्चे को कहा जाए भाई स्थानक में धार्मिक पाठशाला चलती है, वहाँ जाओ सीखने के लिए, तो एक बच्चा कहे हाँ हाँ हमें जाना है, और एक कहे नहीं वहाँ क्या करेंगे, बेकार है, बोर होते हैं, रटवाते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आता, मुझे नहीं जाना है, मुझे टीवी देखना है, मोबाइल चलाना है, खेलना है। उसकी रुचि वो है, और जो आते हैं वो कुछ सीख जाते हैं। और बहुत सारे शहरों में, कस्बों में, गांवों में धार्मिक पाठशालाएं आज भी बखूबी चलती हैं। और ये पाठशालाएं ना चलें तो धर्म की हानि बड़ी तेजी के साथ हो, और बहुत ज़्यादा भौतिकवाद, नास्तिकता का प्रभाव बढ़े। लेकिन बहुत सारे संतों, श्रावक श्राविकाओं के प्रयत्नों के द्वारा, साधुओं की कोशिश के द्वारा ये क्लासें लगातार भी चलती हैं, विशेष काल में भी चलती हैं, टुकड़ों में चलती हैं, लेकिन चलती हैं। चलना चाहिए, सीखना चाहिए। और ये धर्म के संस्कार डालने, बीजारोपण का एक काल होता है कि बचपन में कोमल बुद्धि है, एक अच्छी समझ है, तो वहाँ जो है उन बच्चियों को पढ़ाने का प्रयत्न कलाचार्य करते हैं। लेकिन एक बहन सुरसुंदरी ने धर्म वर्म नहीं सीखा, लेकिन मैना सुंदरी ने धर्म सीखने का भरपूर प्रयत्न करा। कुछ समय और बीता। कुछ समय बीत जाने के बाद वो पंडित, वो ज्ञानी, वो कलाचार्य, वो विद्वान उन दोनों बच्चियों को पढ़ा लिखा करके जो है राजा के दरबार में, राजा के सामने लेकर के आया। क्योंकि जमाने ट्रेंड ही ऐसा था। राजा ने देखा, राजा बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए, और दोनों बच्चियों को देख करके बड़ा आह्लाद हुआ कि दोनों पढ़ लिख करके जो हैं आ गई हैं। उन्होंने उस विद्वान को, जो कलाचार्य था, इनाम दिया, दक्षिणा दी, वस्त्र दिए, आभूषण दिए, और उनको वहाँ से विदा कर दिया। अब वो तो विदा हो गए, लेकिन अब राज दरबार में एक परीक्षा होगी। और परीक्षा तो क्या कहूँ, राजा कुछ बातें तो पूछेगा, जानेगा ही, लेकिन राजा उनसे, दोनों बहनों से वर मांगने के लिए कहता है कि मांगो, क्या मांगती हो। तो दोनों बहनें क्या मांगेंगी, क्या उनकी डिमांड रहेगी, या दोनों की मांग में क्या अंतर रहेगा, ये बातें कल आपको सुनने सुनाने से ज्ञात होंगी। आप इस कथानक को कल आगे सुनने का भाव रखेंगे।